अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है कैथोड रेज को डिस्कवर किसने किया। ये हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स जो है साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1879 में जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में मतलब उसने क्या क्या चीज़ें जो है ली। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है। ठीक है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। अब इसमें दो हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये वाला है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये वाला है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने ज्वाइन किया होता है, कनेक्ट किया होता है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। अब जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और उसे हम कैथोड का नाम देंगे। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम किसका नाम देंगे, एनोड का नाम देंगे। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है, वो कहते हैं देखो डिस्चार्ज ट्यूब जो हमारे पास होती है इट इज़ फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा जिसके वेपर भी इसके अंदर हो सकते हैं या एयर भी हो सकती है या हम कोई और गैस भी हम खुद से ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास गैस भी मौजूद होगी। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने वैक्यूम पंप से भी जो है हमने क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। अब वैक्यूम पंप का यहाँ पे क्या काम होता है, वैक्यूम पंप इज़ यूज टू मेंटेन प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस, एयर या वेपर्स हम किसी भी सब्सटेंस के हमने भरे हैं उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया है। उसके बाद वो कहते हैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हमारे पास जो है वो क्या है, एनोड और कैथोड हैं, कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। ठीक है, वो बैटरी के साथ जो है वो क्या है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद वैक्यूम पंप का मैंने आपको बताया है, वैक्यूम पंप को जो हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है वो क्यों अटैच किया हुआ है, वो हमने जो है ना इसलिए अटैच किया है ताकि हम इसका प्रेशर जो है वो क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। उसके बाद जो है वोल्टेज जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज, वो वोल्टेज कितना होता है 5000 से 10,000 तक हम जो है यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास ये एग्जैक्ट वोल्टेज जो है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पे। एक हमारे पास जो है क्या है, वो हमारे पास है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब मतलब सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। और दूसरा हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि जो है जो प्रेशर हमारे पास है इनसाइड द ट्यूब वो कितना है। ठीक है, तो इस पे हमारे पास जो है ये क्या करता है, वोल्टेज डिपेंड करता है। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है वोल्टेज हमारे पास वैल्यू चेंज होगी। अगर प्रेशर हम कम रखेंगे यहाँ पे तब वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। मतलब जो वोल्टेज हम यहाँ पे 5000 टू 10,000 अप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पे। एक हमारे पास लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरा हमारे पास प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना है उस चीज़ पे जो है ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बेसिकली कितना होता है, वो 0.01 टॉर होता है। मतलब वोल्टेज हमारे पास 5000 से 10,000 वोल्टेज होता है और प्रेशर यहाँ पे कितना होता है 0.01 टॉर जो है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। अब जब हम क्या करते हैं, इतना हाई वोल्टेज जो है जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमें कैथोड से निकलती दिखाई देती हैं। और किस तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं, ये ट्रैवल कर रही होती हैं एनोड की तरफ। ठीक है, मतलब कैथोड से निकलती दिखाई देती हैं और ये ट्रैवल करती हैं एनोड की तरफ। इन रेस को हम किसका नाम देते हैं, कैथोड रेस का नाम देते हैं। अब जाहिर बात है ये कैथोड से निकलती दिखाई दे रही हैं तो इन रेस को हम किसका नाम दे देंगे, कैथोड रेस का नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं रेस प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वॉल ऑपोजिट टू कैथोड। मतलब कैथोड के ऑपोजिट जो है, जो डिस्चार्ज ट्यूब का ग्लास है उसके साथ जब ये रेज स्ट्राइक करती हैं तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसको बेसिकली हम किसका नाम दे देंगे, इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे देंगे। तो ये आपने डायग्राम समझनी है और इसमें जो ये मेन पॉइंट्स हैं ये आपने देखने हैं और इसी में जो है यही आपने टॉपिक जो है वो करना है। प्रॉपर्टीज़ हम जो है इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।